हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टोरी को देखने वाले, वो भी इंटरेस्टिंग वे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। और आज तो इस चैप्टर को जो है वो बहुत ही मजाकिया वे में भी हम लोग समझने वाले हैं और जानेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में कि नेल्सन मंडेला जो थे वो आखिरकार स्वतंत्रता कैसे दिलाते हैं। इनमें नेल्सन मंडेला जो कि वो जो है वो राष्ट्रपति के तौर पे जो है वो चुने जाते हैं अफ्रीका के, और उसके बाद जो है वो उनकी क्या लाइफ होती है, कैसे जो है वो लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं, और भी चीजों को यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो स्टोरी है नॉर्मली ये नेल्सन मंडेला की कहानी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनमें स्वतंत्रता की तरफ क्या एक लंबा वॉक, मतलब बहुत लंबा टाइम उनको जो लग जाता है स्वतंत्रता दिलवाने के लिए। अब स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे कोई कब्जा चल रहा था इनके देश में? नहीं, यहाँ पे कोई कब्जा नहीं चल रहा था, बल्कि क्या हुआ था तो नॉर्मली जो है वहां पे काले और गोरे की भेद की वजह से यहाँ पे जो है वो क्या जो भी शासन कर रहे थे वो भेदभाव रखते थे। इनमें जो है वो कालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव जो है वो किया जाता था। समझ गया क्या? जैसे आज भी कई सारी जगहों पे हम लोग देख रहे हैं ना कि नॉर्मली जो काले लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट बहुत रेयर ही दी जाती है। हाँ, अगर वो कुछ बहुत अच्छा किए हुए अपने फील्ड में, कुछ बहुत अच्छा किए हुए, प्रसिद्ध या अच्छे हैं, तो ही जो है उनको क्या वैल्यू दी जा रही है, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स आज के डेट में भी जो है वो काले और गोरे का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं, जिसको एपरेथेट के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके पहले जो है वो कुछ चीजें, कुछ बातें जो कि हम लोग पढ़ने से पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें दी हुई है। जैसे पहला, एपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। देखिए एपार्थाइड क्या है? एपार्थाइड जो है ना वो एक नॉर्मली पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अब बोलोगे यार पॉलिटिकल सिस्टम, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम? आ रहा होगा ना सवाल, सोच रहे होगे ना एपार्थाइड क्या है। चलो हम लोग बात करते हैं एपार्थाइड की। देखो एपार्थाइड जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा जिसमें क्या होता है जो सेपरेट करते लोगों को जात के अनुसार, मतलब वो यहाँ पे रेस के अनुसार उनकी जाति क्या है या फिर उनके रंग क्या है, मतलब वो सावले हैं या काले हैं या गोरे हैं, उस पे वो क्या करती है भेदभाव कर रही होती है। तो रंगों के आधार पे जो है वो क्या भेदभाव देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो एपार्थाइड क्या, तो वह एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें रंगों का भेद के देखने को मिलता है। मतलब रंग अगर अलग अलग तो वैसे लोगों को जो है वो ट्रीट की जाती है। मतलब अगर कोई गोरा होगा तो उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाएगा, बट अगर वही काला होगा तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। ठीक है, तो यही थी एपार्थाइड का मतलब। आगे, कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? इट मीन्स क्या आप इनमें यहाँ पे 3 जो है वो कंट्री के नेम दिए गए, क्या आप बता सकते हो इसमें कौन सा ऐसा देश है जो अभी हाल तक जो है यहाँ पे एपार्थाइड का सिस्टम वहां पे चल रहा था? तो यहाँ पे नॉर्मली जो है यहाँ पे 3 देश जो है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। देखो ये आंसर आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना। ओके, आगे आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप कभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़े हो, जाने हो, क्या सुने हो कभी? मंडेला एंड हीज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। देखिए मंडेला जो है और उनके जो भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्पेंट किए पूरे लाइफ टाइम को क्या चीज करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। किसके विरुद्ध? एपार्थाइड के विरुद्ध। एपार्थाइड जो ये बोले ना अभी, ये पॉलिटिकल सिस्टम था जो उसके विरोध में जो है वो लड़ाई किए लाइफ टाइम तक। और मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और मंडेला को जो है वो क्या लगभग जो है वो 30 साल, मायने रखता है यार, 30 साल जो है वो क्या करना पड़ा था, उनको जेल में बिताना पड़ा था।
देखो बोला भी जाता है ना कि नॉर्मली जब आप कभी भी किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो, इट मीन्स कभी भला करने की भी सोच रहे होते हो, तो कई बार आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो उस टाइम तो भाई घबराओ मत, क्योंकि उसके बाद जो आपकी नाम इज्जत बढ़ने वाली या आपका कुछ जो भला होने वाला है, शायद ही कभी आप सोचे होगे उसके बारे में। समझ गए क्या? तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी उनको 30 साल तक जो है वो जेल में रहना पड़ा था। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंततः क्या हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो थी वह हेल्ड की गई थी साउथ अफ्रीका में। और ये ईस्वी कौन सी थी? 1994 थी। देखो ये ईस्वी याद जरूर रखना। देखो यहाँ पे कुछ कुछ मेन ऐसे वर्ड्स और ऐसी ईयर्स आने वाले हैं जिसको आपको जरूर रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो यहाँ पे 1994 में जो है वो यहाँ पे क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से हेल्ड की गई थी। तो कभी भी अगर सवाल आ जाए कि कब इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुआ था, तो 1994 में। ओके, आगे आगे हम लोग बात करें। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला जो थे वो पहले ऐसे काले प्रेसिडेंट जो है वो एक नए राष्ट्र का चुने गए थे। मतलब मंडेला जो है खुद वो सांवले थे, तो वो जो है वो इस नेशन के काले ऐसे बंदे थे जो क्या राष्ट्रपति के रूप में जो है वो पहली बार चुने गए। ठीक है, इसके पहले जो है ना कभी भी काले लोगों को जो है वो राष्ट्रपति ये सब की चुनाव में जो है वो देखने को मतलब वो खड़े नहीं दिखाई दिए थे। समझ गया क्या? तो और ये कंडीशन थी। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी, देखिए ये जो लाइन जो ली गई है, ये पूरी कहानी जो है उनके ऑटोबायोग्राफी से उठाया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। और यहाँ पे ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनका ऑटोबायोग्राफी रहा है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है पता है? देखो एक होती है बायोग्राफी और दूसरा होता है ऑटोबायोग्राफी। अब सवाल तो आएगा यार, ऑटोबायोग्राफी क्या है और बायोग्राफी क्या है? देखो बायोग्राफी की जब हम लोग बात करें ना, तो बायोग्राफी क्या होता है, जब आपके बारे में कोई दूसरा बंदा जो है वो लिख रहा हो। जैसे आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन चुके हो और आपकी पूरी जीवन की कहानी, लाइफ टाइम स्टोरी जो है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जा रही है या लिखी गई है, तो वो जो है वो आपकी बायोग्राफी कहलाएगी। बट अगर आपकी कहानी आप खुद लिख डालते हो, यस सही सुने आप, अगर आपकी कहानी आप खुद लिख डालते हो, इट मीन्स हम मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या मैं एक्सपीरियंस किया, कैसे मैं सफलता पाया अपने लाइफ में, अगर वो सारी कहानियों को आप खुद से अपने बारे में खुद लिख डालते हो, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। देखिए ऑटो का मतलब ही होता है खुद से। तो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी तो उसके जीवन की जीवनी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद के बारे में खुद से लिख डालना। समझ गए? तो ये होता है ऑटोबायोग्राफी। तो उनका भी एक ऑटोबायोग्राफी रहा है जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उसी से जो है ये यहाँ पे ये स्टोरी को उठाई गई है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। अब मंडेला जो है वो किस चीज के बारे में बताते हैं? जस्ट अब एक हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में, इट मीन एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, द इनॉग्रेशन। और वो ऐतिहासिक अवसर क्या है? इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन का मतलब ऐसे तो होता है शुभारंभ किसी चीज का, इट मीन्स बोलते हैं ना किसी चीज का उद्घाटन करना। तो वहां पे उद्घाटन, तो यहाँ पे भी जो है वो क्या उद्घाटन होने वाली है किस चीज की? क्योंकि ये एक नए राष्ट्रपति के रूप में अब चुने जा चुके हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप जो है वो गेस कर सकते हो कि वो ओकेशन क्या हो सकता है? तो नॉर्मली देखो वो ओकेशन वही है कि अब जो है वो एक नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और यहाँ से जो है एक पूरा बदलाव जो है वो देखने को मिलने वाला है। आगे चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। और अपने गेस, आप जो भी गेस करते हो ना, तो वो जो है आप क्या BBC के द्वारा किए गए जो भी 10 मई को ना, 10 मई 1994 की बात है। कब की बात है ये? 10 मई 1994 की बात है, जिस टाइम पर BBC के द्वारा जो है वो क्या प्रकाशित
एक समाचार पत्र को पढ़कर अपना अनुमान लगा सकते हो कि आखिरकार वहां पे क्या हुआ था, किस चीज का जो है वो यहाँ पे कंडीशन जो है, इट मींस किस चीज के इनॉग्रेशन की बात हुई है। समझ गए? तो इनॉग्रेशन किस चीज का इनॉग्रेशन है ये, तो वो आप बीबीसी के न्यूज के द्वारा जो है वहां पे वो क्या छापी गई थी, वो क्या बताई गई थी, उससे आप पता लगा सकते हो। आगे है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इट मीन मंडेला जो है वो क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इट मीन्स एक ऐसे राष्ट्रपति जो रियल मायने में काले हैं, सावले हैं। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे आज तक जो है कोई भी राष्ट्रपति जो है वो सावला तो था नहीं भाई, लेकिन ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनको पहली बार यहाँ पे चुना गया है। अब यार इनको भी अपने आप में गर्व महसूस हो रहा होगा ना कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो यहाँ पे जो है वो पहली बार राष्ट्रपति चुना गया, जो आज तक कभी पूरे लाइफ में नहीं हुई। देखो अपने लाइफ में भी है ना, हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जो दूसरों से बिल्कुल यूनिक हो और जो आपको जो है आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान निभाए। ठीक है, तो कुछ यूनिक जब हम लोग कर रहे होते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी फेम और भी अच्छी और दूसरों के मुकाबले बहुत यूनिक होती है। समझ गए क्या? तो ये कंडीशन हमारे लाइफ में भी तो होनी चाहिए बच्चे। आगे आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है वो आखिरकार ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, क्या उनके बारे में है वो देखते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरीज के बाद। सेंचुरी का मतलब पता है? सेंचुरी का मतलब जो है वो 100 साल का टाइम होता है। तो 3 सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 300 साल लगभग। तो 300 साल के बाद एक ऐसा टाइम आया है जिस टाइम पे एक ब्लैक बंदा जो है वो क्या बन रहा है? राष्ट्रपति बनने जा रहा है। सोचो क्या यूनिक फीलिंग होगी उसकी उस टाइम पर कि 300 साल के बाद लगभग जो है एक ऐसा बंदा जो ब्लैक होकर भी अफ्रीका का राष्ट्रपति का पद आज जो है वो संभालने जा रहा था। मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर मंडेला जो है, तो मंडेला का जो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो था, जिसको शॉर्ट में हम लोग ANC के नाम से जानते हैं, तो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, जो कि वो जीती थी लगभग 400 सीट में से 252 सीट हासिल की थी। मतलब 252 सीट्स को जो है टोटल वहां पे सीट्स जो थे वो 400 सीट्स थे और 400 सीट्स में उनको 252 सीट्स मिली थी। अब सोच सकते हो कि यहाँ पे उनकी जीत जो है वो तय होती है 252 सीट के साथ में, जो 400 सीट में से वो 252 सीट को हासिल किए थे इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। और वो भी क्या, पहला वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, मतलब एक लोकतांत्रिक जो है वो चुनाव था। ठीक है, जो लोगों के द्वारा जो है वो चुना गया था यहाँ पे बंदे को, और वह साउथ अफ्रीका के इतिहास का वो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन रहा जहां पे उनको जो एक राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। अब देखिए ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है, इट मीन्स ये उद्घाटन का जो पूरा सेरेमनी जो होने वाला है वो कहाँ पे हुआ? जस्ट यूनियन बिल्डिंग्स एमी थिएटर पर। अगर एमपी थिएटर की अगर बात करें, देखिए एमपी थिएटर क्या एक ऐसी बोल सकते खाली जगह होती है जो हॉल टाइप्स का होता है, जहां पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स ये सब जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसी को हम लोग जो है वो एम्फी थिएटर के नाम से जानते हैं। तो यूनियन बिल्डिंग्स का ये एम्फी थिएटर था जहां पे जो है वो ये इनॉग्रेशन की सेरेमनी जो है वो हेल्ड की जाने वाली थी। आगे इन प्रिटोरिया, और वो कौन सी जगह थी? प्रिटोरिया में। अब सवाल आता है यार प्रिटोरिया है क्या? देखो प्रिटोरिया जो है ना वो क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अफ्रीका में। तो अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल की अगर बात करें तो वो प्रिटोरिया है। जैसे हमारे देश की
अगर हम लोग बात करें कैपिटल जो है वो दिल्ली है, जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस ये सारी चीजें वहां पे मौजूद है। वैसे ही अफ्रीका की जब बात करें तो वहां पे जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो प्रिटोरिया है। तो प्रिटोरिया जो है वो अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो वो अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, क्या नाम है उसका, प्रिटोरिया। तो ये है प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अफ्रीका की। और आज जो अटेंड किया गया था किसके द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस आए हुए हैं और फिर डिग्नेटरीज भी आए हुए। डिग्नेटरीज का मतलब क्या, गणमान्य लोग, जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हो, वो सारे लोग मौजूद हुए हैं फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो उनमें से 140 देश से यहाँ पे जो है वो लोग आए हुए हैं। इनमें 140 देश से भी ज्यादा जो है वो देश के लोग यहाँ पे मौजूद थे आज। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे 140 देश की बात हो रही है, मतलब उससे भी ज्यादा जो है वो देश से लोग यहाँ पे मौजूद हुए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तभी नेल्सन मंडेला जो है वो अपने एड्रेस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कभी कभी नहीं, इट मीन्स आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कंट्री जो है वो दोबारा से यहाँ के जो लोग होंगे एक दूसरे पे अत्याचार करेंगे। इट मीन्स एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे, इट मीन एक दूसरे का उत्पीड़न कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो है वो एक ऐसा टाइम आ चुका है, पूरे एक बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जो एक बहुत बड़े बदलाव का टाइम देखने को मिला, जिस टाइम पर पूरा जो उस देश के जो लोग थे अब वो खुश थे, क्योंकि यहाँ पे जो वो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, एपरेथीड, वो शायद बहुत हद तक या पूरी तरीके से समाप्त होने वाली थी। क्योंकि यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला जो है वो एक ऐसे बंदे थे जो खुद जो है वो क्या थे, सांवले थे, और वो चाहते थे कि यहाँ से देश से एपरेथीड नाम की ये जो चीज है, ये बुराई जो है उसको खत्म कर दिया जाए। समझ गए क्या, जैसे हम लोग भी चाहते हैं कई बार कि कुछ भी बुरी चीजें जो हैं कहीं पे भी किसी हमारे समाज में मौजूद, उस बुराइयों को खत्म कर दी जाए। वैसे ही जो है इनका भी मानना था कि भाई चाहे जो हो जाए, एपरेथीड नाम के प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़कर फेंक देना है और इस देश को जो है वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है और लोगों को एक अच्छी जिंदगी दिलवानी है। क्या आप भी सोचते हो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की, या आप भी सोच रहे हो आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छा कर ले ताकि हम भी देश की सेवा कर सके? तो ये कंडीशन आगे हम लोग बात करें जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। अब यहाँ पे ये जुबिलेंट सीन, जुबिलेंट का मतलब क्या, बहुत ज्यादा आनंद से भरा सीन था। देखो जुबिलेंट एक न्यू वर्ड शायद आपको लग रहा होगा। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग जो है वो खुश होते बहुत ज्यादा, क्या, सक्सेस प्राप्त करने के बाद, इट मीन सक्सेस मिलने के बाद जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तो उसी को हम लोग जुबिलेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जुबिलेंट सीन जो है वो कहाँ पे है, प्रिटोरिया की गलियों पर। इट मीन प्रिटोरिया की जो गलियां हैं भाई, वहां पे तो सब खुश दिख रहे हैं, पूरे आनंद से भरे पड़े हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हर एक के लाइफ में तो अब तो आने वाली है। तो खुश फिर क्यों ना हो आखिरकार वो लोग, और वो फॉलो किए थे उस सेरेमनी को और वो सेरेमनी को वो फॉलो किए क्या, ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ और कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इट मीन्स चाहे वो ब्लैक बंदे हो, चाहे वो व्हाइट बंदे हो या कलर्ड बंदे हो, हर एक बंदा वहां पे आज एक साथ जो है वो खड़ा था उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कि आज तो भाई, आज तो कुछ अलग ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आज के बाद जो जिंदगी होगी वो पुराने वाली जिंदगी नहीं होगी। और वैसे ही जो अपने लाइफ में भी ऐसा काम कर लो कि जो आपकी पुरानी बेकार वाली जिंदगी है वो कभी आपको जो है वो अगर याद भी आए ना, तो बस आप
ये बोलते दिखाई दो यार वो भी जिंदगी तो अगर आई तो ही जो है आज मुझे ये ऐसी अच्छी जिंदगी मिल पाई, अगर वो जिंदगी नहीं होती तो शायद कभी मुझे रियलाइज नहीं होता कि आखिरकार एक अच्छी जिंदगी का मजा क्या होता है। समझ में आ गया क्या? तो ये कंडीशन हो, समझ गया क्या? तो यहाँ पे जो है वो अगर कंडीशंस की बात करें और आगे क्या होता है, मोर देन 12 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। अब लगभग 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन जितने भी मैन थे, वीमेन थी और बच्चे जो थे, वो सारे लोग जो है वो क्या कर रहे थे, सारी जाति के थे वो, और वो सारे लोग जो है वो गा रहे थे खुशी से, खुशी के साथ, आनंद के साथ झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे और भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये था कुछ इस कहानी के शॉर्ट में, मतलब ये कहानी जो क्या क्या चीजें आगे हम लोग देखने वाले उसका एक शॉर्ट समरी था। अब आगे हम लोग डिटेल में ये लाइन बाय लाइन जो है ये स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। 10th मई, टाउन ब्राइट एंड क्लियर। अब यहाँ से ये कहानी रियल मायने में स्टार्ट होती है जब प्रेसिडेंट का पद वो जो है नेल्सन मंडेला अब प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या, यह टाइम जो था वो 10th मई का टाइम था। 10th मई का दिन, वो सुनहरा दिन जो जिसकी सुबह जो थी वो क्या थी, चमकदार और क्लियर थी यार, सुकून वाली सुबह थी वो। और यहाँ पे फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेसेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। अब यहाँ पे तभी मंडेला जो है वो बोलते हैं कि ये तो सुबह तो भाई यूनिक थी और यह वो टाइम था जो कुछ दिन पहले से ही आई हैड बीन प्लेसेंटली, और मैं जो हूँ बहुत ही आनंद के साथ वो बिसिस्ड किया गया था। बिसिस्ड करने का मतलब है यहाँ पे घेर लेना। तो जब लोगों की भीड़ जो है या किसी चीज की भीड़ जो है वो क्या किसी के आमने सामने वो खड़ी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बिसिस्ड कर लेना। तो यहाँ पे ये हमें भी जो है वो विजिट किया गया था। किसके द्वारा? डिग्निटरीज के द्वारा, मतलब जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो लोग, महान लोग जो थे, वो लोग जो आए हुए थे, और फिर ये वर्ल्ड लीडर्स जो थे, दुनिया के कई सारे नेता लोग जो है वो वहां पे आए थे, इकट्ठा हुए थे। who were coming to pay their respect before the inauguration, और जो आ रहे थे क्या करने के लिए, अपने रिस्पेक्ट को पे करने के लिए जस्ट इनॉग्रेशन के पहले, मतलब ये उद्घाटन समारोह के पहले ही जो है वो क्या अपने रिस्पेक्ट पे करने के लिए यहाँ पे सारे लोग जुटे हुए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और यह इनॉग्रेशन जो होगा वह क्या होता है, वो क्या बहुत बड़ा एक समारोह होता है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी अगर बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स हैं उनकी अगर बात की जाए साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, मतलब यह साउथ अफ्रीकन सॉइल जो है इट मीन्स यहाँ पे ये जो साउथ अफ्रीकन की जो धरती है ये जो है आज कई सारे जो है गण्यमान्य लोगों और कई सारी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से जो है वो भरी पड़ी थी। तो यहाँ पे जो है वो क्या यह इनॉग्रेशन जो होगा वो कैसा होता है कि वो बहुत बड़ी, एक तो पहले वो समारोह होती है एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और यह एक ऐसी समारोह थी जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जितने भी लीडर्स जो थे वो आज साउथ अफ्रीकन सॉइल पे मौजूद हुए थे। समझ गए क्या? तो ये थी कंडीशन और उनकी पावर, उनकी जीत की ये खुशी। तो यहाँ पे सारे लोग मौजूद होते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। अब ये सेरेमनी जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो ये जो है वो लवली, बहुत ही प्यारा सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो था, तो सैंडस्टोन से बना ये एम्पी थिएटर जो था, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था एम्पी थिएटर क्या होता है। वह एक हॉल होती है जहां पे जो है वो लोगों के लिए बैठने की जगह तय की जाती है। तो ये एम्पी थिएटर जो था वह जो है वो क्या सैंडस्टोन का बना हुआ था, वहीं पे जो है वो सेरेमनी हेल्ड हुई थी बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। किसके द्वारा? यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा।
यूनियन बिल्डिंग्स जो कि प्रिटोरिया में स्थित है उनके द्वारा जो ये सेरेमनी हेल्ड करवाई गई थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रैम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और दशकों से, मतलब दशकों से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दशकों से जो है वो किया क्या था, तो ये व्हाइट सुपरमेसी का सीट रहा हुआ था। मतलब यहाँ पे जो है व्हाइट लोगों का जो है वो शासन चला करता था। लेकिन और अब जो है यह जो साइट थी वो किसकी, रैम्बो गैदरिंग की वो एक साइट थी। मतलब रैम्बो गैदरिंग की वो एक जगह बन चुकी थी डिफरेंट कलर्स और नेशंस की। यहाँ पे रैम्बो गैदरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो समारोह जो हो रहा था, नॉर्मली समारोह में हर एक तरह के लोग जो है वो मौजूद थे, चाहे वो काले की बात करें, चाहे वो गोरे की बात करें और डिफरेंट कलर्स की बात करें। इसलिए जो है वो इसको यहाँ पे जो है वो क्या रैम्बो गैदरिंग के नाम से जो है शो की गई है। बिकॉज रैम्बो में जैसे 7 कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो आए हुए थे डिफरेंट कलर्स के, और डिफरेंट नेशंस के लोग यहाँ पे मौजूद थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। किस चीज के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापना के लिए। किस चीज का, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यह जो साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक जो है वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट का। इट मीन जो नॉन रेशियल था, नॉन रेशियल का मतलब बिना किसी जाति वाति के भेदभाव की जो सरकार है। इट मीन जिसको जाति वाति से मतलब बिल्कुल नहीं है, हर एक बंदा यहाँ पे इक्वल है उस गवर्नमेंट के सामने। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई गोरा है तो उसको बहुत इज्जत दी जा रही है और कोई सांवला है तो उसको तो इज्जत दी ही नहीं जा रही है। वो सारी चीजें पहले चला करती थी, लेकिन अब वो नहीं चलने वाला, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल बदल चुका था। आगे, On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। और जस्ट उसी प्यारे से ऑटम डे पर, ऑटम डे का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या, पतझड़ ऋतु की बात हो रही है। ऑटम सीजन, ऑटम डे की अगर बात करें ना हम लोग, तो नॉर्मली क्या जो पतझड़ ऋतु होता है। और मैं जो हूँ, यह जो प्यारा जो ऑटम डे था उस पर आई वॉज कंपनीड बाय माई डॉटर जेनानी। और मैं जो अकम्पनीड किया गया था, मतलब मेरे साथ जो थी वो कौन थी, मेरी बेटी थी जेनैनी, जिनका नाम था। तो जेनैनी जो है वो क्या, उनकी बेटी जो कि उनके साथ खड़ी थी ऑन द पोडियम। और जस्ट पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो वहां पे मिस्टर डे क्लर्क जो थे वो पहले ऐसे बंदे हुए जो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का जो है वो शपथ लिए। मतलब वहां पे जो है वो पहला शपथ ग्रहण जो है वो मिस्टर डे क्लर्क ने लिया, जो कि यहाँ पे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। और तब जो है वो थैबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में थैबो मबेकी ने वो फिर जो है वो शपथ लिए जस्ट पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा बारी आया था, और आई प्लेस्ड टू ओबे एंड, और मैं प्लेस किया, इट मीन प्रतिज्ञा लिया क्या करने की, कि वो ओबे करेंगे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक बातों को वो मानेंगे और फिर उसको जो है वो अपहोल्ड भी करने वाले हैं। और and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और मैं जो हूँ पूरी तरीके से समर्पित होऊंगा, खुद को मैं समर्पित कर दूंगा। किस चीज के लिए, लोगों के वेल-बीइंग के लिए। मतलब लोग एक अच्छी लाइफ को जो है वो यहाँ पे जी सके, और जस्ट यहाँ पे रिपब्लिक के प्रति, मतलब ये गणतंत्र के प्रति जो है वो मैं अपनी लाइफ को जो है वो समर्पित कर दूंगा। और ये जो है वो नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं। To the assembled guests and the watching world I said। और जस्ट assembled जो वहां पे इकट्ठा जो गेस्ट थे और जो वॉचिंग वर्ल्ड जो थी, I said, और मैं कहा।
वो सारे लोगों को मैं ये बात कहता हूँ। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मतलब यहाँ पे न्यू बॉर्न लिबर्टी जो है एक अभी अभी मिली जो स्वतंत्रता थी। इट मीन्स यहाँ पे जो है ये लाइन क्या बोल रही है कि हम आज जो है हम सभी जो है वो अपनी उपस्थिति के द्वारा या जो अभी अभी जो स्वतंत्रता जो मिली है उसको सम्मान तथा आशा प्रदान करते हैं। इट मीन्स उसको जो है वो हम लोग सम्मान देते हैं और आशा प्रदान करते हैं कि आने वाले टाइम पर हम इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है इसको हम बनाए रखेंगे। फिर से जो है वो यहाँ पे एपार्थीड की शिकार किसी को होने नहीं दिया जाएगा। लोग स्वतंत्र ही रहेंगे और अपने हिसाब से जिंदगी जी पाएंगे और हर एक को जो है वो क्या इक्वली जो है वो ट्रीट की जाएगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और जस्ट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन का या जो आपदा था, विकार घटनाएं जो थी, उसका जो एक्सपीरियंस रहा उससे बाहर निकलकर, जो कि बहुत लंबे समय पहले हुई थी, जो भी क्या वो लंबे समय पहले की गई हुई थी, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो यहाँ पे क्या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ह्यूमन डिजास्टर थी उसके एक्सपीरियंस से निकलकर, उसका जो एक्सपीरियंस हुआ उससे जो अनुभव लेकर, और जो कि बहुत लंबे टाइम तक जो चली थी, इट मीन्स जिसका अभी जो है वो लंबे समय तक जो चला उसका जो है वो अंत करना है। और यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए, सोसाइटी का एक नए सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसमें जो ह्यूमैनिटी सारे मानवता को गर्व महसूस हो। इट में यहाँ पे सारे लोग जो है वो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे और ये कंडीशन जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और बाकी के बचे हुए लाइंस को हम लोग स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और हैप्पीनेस के साथ। ओके बाय।